यूपी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। हरदोई जिले की सांडी विधानसभा 158 में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज पार्टी की नीतियों पर चर्चा की गई और आगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। यह संविधान बचाओ रैली का आयोजन पूर्व प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार उर्फ पानू के द्वारा किया गया। इस संविधान बचाओ रैली में हजारों की संख्या में लोग आए। संविधान बचाओ रैली के मुख्य अतिथि की बात करें तो मिठाई लाल जिला अध्यक्ष वीरेंद्र उर्फ वीरू, डॉक्टर अरुण मौर्य, पूर्व विधायक अनिल कुमार बघराई, प्रधान विमलेश कुमार, करणपुर प्रधान सत्येंद्र कुमार, गौतम गांधी प्रधान और हरिपन यादव जैसे अनेक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर यूपी एक्सप्रेस हरदोई से सूरज कुमार की एक रिपोर्ट। अखिलेश यादव जिंदाबाद, पिटाला भारती जिंदाबाद, वीर नेता जिंदाबाद। साथियों, बहुत ही और जो पानू भाई साहब ने जो याद भीड़ जमा की, इससे ये लगता है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। धन्यवाद। बेटी सुनीता मित्रा जी के विचारों को सुना। ये चमार वो कौम है जिसके नाम लेने से 33% का वोल्टेज जैसे तार हुआ कम हो गया। इतना करंट इस कौम में है। ये वाल्मीकि वही बलवान व्यक्ति है जिसने इतिहास रचा है। साथियों, मैं हमारे आए हुए हमारे बीच में डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य को सभी लोग जानते हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं, आए अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी। आज इस धन्यवाद करती हूँ और सम्मानित मंच पर पानू भाई साहब का भी मैं सम्मान करती हूँ। पानू भाई साहब को मैं इसलिए धन्यवाद दोबारा दूंगी कि एक दलित महिला को बोलने का मौका दिया मंच पर। मैं एक चमार की बेटी हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती कि मैं चमार की बेटी हूँ, क्योंकि लोग घबराते हैं, चमार कहने से डरते हैं, दलित कहने से डरते हैं, पर चमार हूँ तो चमार हूँ और चमार लोगों के लिए मैं अक्सर खड़ी रहती हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य भी रही, मुझे माननीय जी ने राष्ट्रीय सचिव भी बनाया महिला सभा का। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें एक दलित बेटी को इतना सम्मान दिया। किसी भी पार्टी में मुझे सम्मान नहीं मिला, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है और बरकरार रहेगा। मौजूदा सरकार में बताइए कौन कौन खुश है और कौन दुखी है? सब दुखी है, हाथ उठाइए, सब दुखी है ना? इसीलिए अब की सरकार बदलनी है, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जाने वाला है। हम खासकर महिलाओं अपनी बहनों को देख रहे हैं इतनी देर से। अगर हमारे अंदर जज्बा है कुछ करने का तो हमें कोई बदल नहीं सकता, चाहे हम दलित की बेटी हो चाहे अदर में हो, लेकिन हमें जज्बा पैदा करना पड़ेगा। एससी में सिर्फ पासी ही नहीं आता, चमार, धोबी, धानुक, कंजर, दलित सब आते हैं। सबका सम्मान करना चाहिए। हम पानू भाई साहब के लिए कहना चाहते हैं, जो पानू भाई साहब ने इतनी भीड़ बुलाई, अगर पानू भाई साहब को टिकट दिया जाए तो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से साइकिल का बटन दबाना और विजय प्राप्त करना, क्योंकि अब की चूक गए तो फिर तो कटोरा लेके भीख मांगेंगे हम लोग। अब कुछ बचा नहीं है। हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को कुर्सी पर बैठने का मौका दिया,
वरना हम लोग बहुत दूर बैठते थे और अन्य लोग यहाँ बैठते थे। उसका सम्मान करिए। योगी मोदी ने जो करके रखा, क्या 15 लाख किसी के खाते में आए? शादी के लिए एक एक मानव के लिए बनाने का काम किया, जिसमें सबको समता, समानता, बंधुता, न्याय देने का काम किया। ऐसा संविधान जो पूरी दुनिया में इकलौता संविधान है जहां सबको बराबरी का हक है, ऐसे संविधान को आज की ये सरकार कुचलने जा रही है। मैं सत्येंद्र पानू को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे कठिन समय पे उन्होंने, और दूसरा हमारे साथीगण जो यहाँ पर आए हैं, मैं समझ रहा हूँ इतना बुआई का समय है, आप लोग बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर यहाँ पहुँचे होंगे। आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। साथियों, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 में एक गुजरात से व्यक्ति आया था, उसने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, महंगाई खत्म हो गई। उसने कहा था इस देश के नौजवान जो बेरोजगारी से मारे जा रहे हैं, उनको हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा। आज लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, मिले। आज इस देश में सबसे, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो आज है। साथियों, ऐसे ठग, मैं कहना चाहूंगा, ऐसे ठग से निजात पाना है। जब उसको कुछ नहीं कर पाया, उसने केवल 10 वर्षों में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने का काम किया, लोगों से लड़ाने का काम किया। आज जब 2024 का फिर से मामला आया है, वो आपके बीच में आएगा, आपसे हिंदू मुसलमान कराएगा, लेकिन आपके हक की बात नहीं करेगा। आपसे कहेगा कि मुसलमानों ने हमारा हक खा लिया है, आप हिंदू हो, एक हो जाओ। लेकिन जब आप बात उठाओगे, यहाँ पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए की बात हो रही है, आप पीडीए के लोग हो, जब अपने हक की बात आप करोगे कि हमारी भागीदारी है, हमारे कितने लोग जुडिशरी में हैं, कितने लोग हमारे सचिवालय में हैं, कितने लोग हमारे विश्वविद्यालय में हैं, तो कहेगा नहीं, मुसलमान ने आपका हक खा लिया है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी जो मुख्य समस्या है, हमारी जो मुख्य मांग है कि हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी आबादी है और कितने लोग हमारे न्यायालय में है, विश्वविद्यालय में है, सचिवालय में हो। अभी आपके बगल में सरकार, समाजवादी सरकार है, समाजवादी विचारधारा पे जो सरकार चल रही है, माननीय नीतीश जी की और तेजस्वी यादव जी की, उन्होंने अपने राज्य में जाति जनगणना कराई है। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा तो वहाँ की जाति की सच्चाई सामने आई है। सबको पता चल गया है कि कौन कितनी संख्या में जाति है, और ये भी पता चल गया है कि वहाँ पर जो मुख्य पदों पर, मुख्य जगह पर, सत्ता शासन पर कौन लोग काबिज हैं। उन्होंने जो है उसको बदलते हुए जो मुख्य हमारी दिक्कत थी, समस्या थी, उन्होंने वहाँ का आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार आरक्षण खाने का काम कर रही है। आप पिछले 5-7 साल के चाहे जितने विज्ञापन आए हो, आप उठा लीजिए, ना तो पिछड़ों का 27% आरक्षण मिल रहा है, और न दलित समाज का जो आरक्षण है 15 और 7, 21, 22% वो मिल रहा है। तो एक तरफ ये सरकार आपके आरक्षण को खाने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ एक समाजवादी सरकार बिहार में जो अभी बनी है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के प्रयास से, उसने आपकी जाति जनगणना भी कराई है और आपके बच्चों के लिए आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया है। साथियों, हमारी लड़ाई शिक्षा की है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी की है, हमारी लड़ाई महंगाई की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।